मेरे हॉस्टल का पहला दिन था। मेरे रूम पार्टनर का नाम करण था। करण बहुत ही ज़्यादा रईस फैमिली से बिलोंग करता था, जिसकी वजह से उसमें थोड़ा सा घमंड था। उसने हॉस्टल की मामूली से रूम को बहुत ही ज़्यादा महंगी वस्तुओं से सजा रखा था और हमारी पहली बातचीत में मैंने उसका सिर्फ नाम पूछा था और उसने मेरा। इसके अलावा कोई भी बातचीत नहीं हुई थी। हॉस्टल बहुत ही साफ़ सुथरा और सुंदर था, देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगता था। मेरा एडमिशन तो यहाँ पर स्कॉलरशिप के बेस में हो गया था। पहले पहले करण ज़्यादा बातचीत नहीं करता था। वह हेडफोन लगाकर अंग्रेजी गाने सुनता और उन्हें गुनगुनाता रहता था। ये मेरी लाइफ का पहला हॉस्टल का एक्सपीरियंस था, इसीलिए मैं थोड़ा सा डरा हुआ रहता था और खाना खाते समय सबके साथ मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता था। एक दिन की बात है जब मैं किताब पढ़ रहा था। किताब पढ़ते पढ़ते कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला और मैं गहरी नींद में था। फिर अचानक से मेरे कानों में शीशे टूटने की आवाज़ आने लगी और मैं जाग गया। मैंने अपने दाईं तरफ करण को देखा तो वो सो रहा था। मुझे लगा कि ये मेरा भ्रम है, इसलिए मैंने सोने की कोशिश की, लेकिन मेरे आंख बंद करने के कुछ मिनट बाद ही मैंने फिर से कांच टूटने की आवाज़ सुनी। अब मैं पूरी तरह से डर गया था। अब मैं उठा। मैंने फिर से करण को देखा तो वह दूसरी तरफ मुंह करके सोया हुआ था। अब मैं समझ गया कि करण मेरे को डराने की कोशिश कर रहा है। अब मैंने उसका नाम लिया और कहा, मुझे पता है करण, तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन उसने कोई भी जवाब नहीं दिया और वो वैसे ही सोता रहा। मैंने ये पहले ही अनुमान लगा लिया था कि ये सब चीज़ें मेरे साथ हॉस्टल में जाते ही शुरू हो जाएंगी, क्योंकि इसी तरह की शरारत और मजाक हॉस्टल में रहने वाले मेरे दोस्तों के साथ भी हुआ था। अब मैंने सोचा कि मैं सोने का नाटक करता हूँ। अगर मैं ये आवाज़ फिर से सुनूंगा तो तुरंत उठूंगा और करण को रंगे हाथों पकड़ लूँगा। 10 मिनट बाद मुझे फिर से उसी तरह की आवाज़ सुनाई देती है। मैंने तुरंत अपनी आंखें खोली और करण की तरफ देखने लगा, लेकिन वो वैसे ही सोया था जैसे पहले सो रहा था। काफ़ी देर बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि वो करण नहीं है। बहुत ही हिम्मत करके मैं खड़ा हुआ और अपने चश्मे को ढूंढने की कोशिश करने लगा। फिर मैंने तुरंत अपने चश्मे पहने और मैं बाहर आया और मैं ढूंढने लग गया कि खिड़की या किसी भी चीज़ का कांच तो नहीं टूटा, लेकिन मुझे किसी भी चीज़ का टूटा हुआ कांच नहीं मिला। अब मैं वास्तव में घबरा गया और डरा हुआ था। अब मैंने सोचा कि मैं बाथरूम जाता हूँ और मुंह धो के आके फिर से सो जाऊँगा। मैं बाथरूम में बहुत ही धीरे धीरे पैर रख रहा था क्योंकि मुझे डर लग रहा था। जब मैं बाथरूम के आईने के सामने आया तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगने लग गया, क्योंकि ये सब आवाज़ें वहीं से आ रही थी और इस बार ये आवाज़ें धीरे धीरे बढ़ने लग गईं और ये आवाज़ थोड़े से रुकने के बाद फिर से शुरू हो जाता था। मेरा खून लगभग मेरी नसों को ठंडा कर रहा था। मैं तुरंत करण को बुलाने के लिए वहाँ से भागा, लेकिन जब मैंने करण का चेहरा देखा तो मैं बहुत ही ज़ोर से चिल्लाने लगा। उसका चेहरा पूरी तरह से खून से भरा हुआ था और वो मर चुका था। मुझे लगभग दिल का दौरा पड़ चुका था। डर के मारे मैं अपने सांसों पर कंट्रोल नहीं रख पा रहा था। मैं बचने के लिए गेट से बाहर भागा। जैसे मैं रूम के गेट के बाहर भागा तो मैंने देखा गलियारे की तरफ एक जानवर के जैसे दिखने वाला इंसान नकाब लगाए चाकू लेकर खड़ा था। वो जानवरों की तरह सांसें ले रहा था और उसने 2 बार मुझ पर चाकू से भी हमला किया। पहली बार में तो मुझे कोई चोट नहीं आई, लेकिन दूसरी बार में मेरा हाथ कट गया। फिर मैं बहुत ही तेज़ी से भागा और भागते भागते गिर गया। जैसे ही मैं गिरा और मेरी आंखें बंद हुई, वैसे ही पूरा सीन चेंज हो चुका था। करण मुझे उठा रहा था। वो बोल रहा था कि क्लास का समय हो चुका है, उठो, केवल 20 मिनट बाकी है। मैं उठा और सीधे करण को गले से लगा लिया और रोने लगा। अपने पूरे सपने की कहानी मैंने करण को सुनाई और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। अपने बारे में मुझे ये भी लगता है कि शायद वो भ्रम था, लेकिन जब मैंने अपने घायल हाथ देखा तब मुझे एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक सपना नहीं है। तब मैंने फैसला किया कि ये मेरे हॉस्टल का पहला और आखिरी दिन होगा।
और उसके बाद से मैं कभी भी हॉस्टल में नहीं रहा। तो इसी के साथ हमारी स्टोरी का दी एंड होता है। अगर आपको हमारी स्टोरीज पसंद आती हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और इसी तरह की स्टोरीज सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई स्टोरीज।